कह रहे थे भैया पितृ ऋण से ऋण होना कठिन विषय है। अब ये राजा बड़े प्रेम से कथा में बैठे हैं, बड़े प्रेम से सुन रहे हैं और इन्होंने सुना कि माता पिता का ऋण जिंदगी भर नहीं कर सकता है, नहीं उतार सकते हैं। कथा समाप्त हुई और टोडामल जैसे घर में लौट करके गए, वापिस जा करके अपनी मां से कहा, मां मैंने सुना है कि माता पिता का ऋण उतारना बहुत कठिन विषय है। माता पिता का हमारे जीवन में बड़ा ऋण है। ये बताइए आपका मेरे जीवन में कितना ऋण है, आपका मेरे ऊपर कितना कर्जा है, मैं उस ऋण को चुकाना चाहता हूं। मां ने कहा, बेटा रहने के कोई बात, मेरा कोई कर्जा नहीं, मेरा कोई ऋण नहीं। टोडामल नहीं माना, नहीं मां मुझे कर्जा उतारना है, तेरा ऋण उतारना है, तेरा ऋण चुकाना है, बता तेरा कितना ऋण है मेरे ऊपर। मां के बार बार समझाने पर भी टोडामल नहीं माना। मां ने कहा, टोडामल मेरा ऋण उतारना चाहते हो, मेरा कर्जा उतारना चाहते हो, आज तुम्हें मेरे पास सोना होगा। आज तो मेरे पास सो गए। और आज टोडामल मां के पास सोया और जैसे ही नींद आने लगी टोडामल को, और जैसे नींद के वशीभूत हुआ, थोड़ी सी नींद आ ही रही थी, तब तक मां ने आवाज लगाई, बेटा जी। मां जी कहिए क्या बात है, थोड़ा पानी पिलाओ ना, प्यास लग रही है। टोडामल बड़े प्रेम से भागा भागा दौड़ा दौड़ा गया, बड़े प्रेम से पानी का गिलास ला करके मां के हाथ में देते हुए कहा, मां लीजिए पानी पीजिए। और मां ने उस गिलास से 1 या 2 घूंट पानी के पिए और बाकी का जो पानी का गिलास था, नाटक करते हुए हाथ में कंपन हो गया और गिलास टोडामल के बिस्तर पर फेंक दिया। मां बिस्तर गीला कर दिया, पानी गिरा दिया। बेटा गलती से छूट गया हाथ से, कोई बात नहीं, सो जा, थोड़ी देर विश्राम कर ले। तो टोडामल सोया। अब नींद थोड़ी और गहरी आने लगी थी, नींद थोड़ी बढ़िया आने लगी थी। तब तक मां ने फिर आवाज लगाते हुए कहा, टोडामल कहिए मां क्या बात है। बेटा थोड़ा पानी पिलाओ ना, प्यास लग रही है। टोडामल ने कहा, अभी तो पानी पिया था, फिर प्यास लगी। बेटा पता नहीं क्या हो रहा है, अब आज बहुत प्यास लग रही है। अब टोडामल गया तो सही, पर पहले वाला भाव नहीं था, थोड़ा भाव परिवर्तित हो गया था। गया, पानी का गिलास लेकर गया, मां के हाथ में, लीजिए पानी पीजिए। मां ने पहले की तरह 1-2 घूंट पिया और फिर नाटक करते हुए वही पानी का गिलास टोडामल के बिस्तर पर छोड़ दिया। अब तो टोडामल एकदम क्रोधित हो गया, अरे मां बिस्तर गीला कर गई, पहली बार किया, दूसरी बार फिर गीला बिस्तर कर गई। बेटा गलती से हाथ से छूट गया, सो जा, कोई बात नहीं। अब टोडामल सोया। अब रात्रि का 3रा पहर पूर्ण होने को आया था और उस समय की जो नींद है बड़ी गहरी नींद होती है, बड़ी मीठी नींद होती है। टोडामल एकदम गहरी नींद में गया था, एकदम गहरी नींद आई थी टोडामल को। तब तक मां ने उठाया, मां ने आवाज लगाई, टोडामल कहिए क्या बात है, क्या हुआ। बेटा थोड़ा पानी पिलाओ, प्यास लग रही है। अरे मां अभी तो पानी पिया था। अरे बेटा पता नहीं क्या हुआ, प्यास बहुत लग रही है। अब टोडामल क्रोध में भर करके गया, नींद किसी की खराब हो जाए। अब टोडामल दौड़ा दौड़ा क्रोध में भर करके पानी का गिलास लेकर के मां के हाथ में, ले पानी पी ले। और मां ने पहले की तरह वही 1-2 घूंट पी और देखते देखते पानी का गिलास टोडामल के बिस्तर पर फेंक दिया। अब तो टोडामल के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं, शर्म नहीं आती, बिस्तर गीला कर रही है, बार बार नाटक करती है। मां ने भी एक थप्पड़ मारते हुए कहा, बड़ा आया था मेरा ऋण चुकाने के लिए, बड़ा आया था मेरा कर्जा निपटाने के लिए। अरे टोडामल मैंने तो मात्र 2 या 3 बार तेरा बिस्तर गीला किया है, प्रथम रात्रि हुई है। अरे टोडामल
तुमने तो ना जाने कितनी रातों तक मुझे गीले बिछाया होगा, तुमने ना जाने मुझे कितनी रातों तक गीला रखा होगा। बड़ा आया है मां का कर्जा उतारना, बड़ा आया है मां का ऋण उतारना। थोड़ा मन में देख लिया, वास्तव में मां का ऋण उतारना कठिन विषय, मां का कर्जा उतारना बहुत कठिन काम है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, माता पिता को आंख दिखाना शुरू कर देते हैं। नहीं, माता पिता का ऋण कभी जीवन भर नहीं उतार पाओगे। ये कैसा ऋण है जो कभी इस ऋण से ऋण हो ही नहीं सकता है। आजीवन पर्यंत प्रयास कर लीजिए, जीवन भर कोशिश कर लीजिए, नहीं उतार पाओगे माता पिता का ऋण। इसलिए अपने जीते जी जितना हो सकता है माता पिता की सेवा होनी चाहिए। मरने के बाद श्राद्ध तर्पण होगा नहीं होगा छोड़ दीजिए, पर कम से कम जीते जी माता पिता को प्रसन्न कर लीजिए, जीते जी उनसे आशीर्वाद ले लीजिए, जीते जी सास ससुर को आनंद में रखिए, प्रेम में रखिए, उनका आशीर्वाद जीते जी ले लीजिए। जीवन में कभी किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। और जो आशीर्वाद माता पिता से मिल सकता है, जो प्रेम माता पिता से मिल सकता है, जो दुआ माता पिता से मिल सकती है, जिंदगी में किसी से भी वो दुआ नहीं मिल सकती है। क्योंकि माता पिता साक्षात भगवान का स्वरूप है, माता पिता साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। माता पिता यदि कोई भगवान है तो साक्षात माता और पिता ईश्वर है, भगवान है। घर में माता पिता संकट में हो, हम तीर्थ यात्रा करते हैं, बहुत निषेध है, कोई फायदा नहीं है हमारे तीर्थ का। माता पिता घर में भूखे पड़े हैं और हम लोग लंगर लगाते हैं, भंडारे लगाते हैं, यज्ञ करते हैं, किसी काम के नहीं है वो यज्ञ हमारे। यदि घर के देवता ही दुखी हैं, घर के देवता ही यदि संकट में हैं, तो हमारे से कोई देवता प्रसन्न नहीं हो सकता है। शंकर भगवान की